You're from the India. Jenny, that's not for you. That's how people respect it. Post it on Instagram. She's an influencer. Hussain from Bangladesh. From the India. Okay, the rest. तो इसने भारतीय कुछ महिलाएं थी जो कि इटली के रेस्टोरेंट में गई थी खाने के लिए, उनसे बहस करता है और उसके बाद उनको डिसरिस्पेक्ट करता है और गालियां भी देता है भारत को। पहले ये वीडियो देखे प्रेस में कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। Say it in English. I'm sorry for this. For abusing my country, say. Okay, yes. For abusing India, say that. Yes. Say that. I already say. No. Sir, please say, I'm sorry for abusing India. I Please. say for using India. No, properly. Please, properly. Like you said, fuck India. Same. अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि से सॉरी फॉर अब्यूजिंग इंडिया, इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेशी वेटर फॉर मेकिंग एंटी इंडिया रिमार्क्स। तो दोस्तों हुआ कुछ ये कि हमारी दोनों शेरनियों ने इस बांग्लादेशी व्यक्ति को उसी वक्त उसकी औकात दिखा दी और फिर उससे माफी भी मंगवाया। जी बिल्कुल, आपने ये वीडियो देख ली। अस्मा, ये वीडियो ये सब के लिए आंख खोलने के लिए काफी है कि ये शख्स सामने है और मैं ऐसे 3000 बंदे को जानता हूँ। कितने? 3000। ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जहां पर एक बांग्लादेशी वेटर हमारे भारत के बारे में बहुत ही भद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये वीडियो इटली से आई है जहां पर कुछ भारतीय एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक बांग्लादेशी वेटर उन्हें खाना सर्व करने आता है और भारत के खिलाफ बहुत ही भद्र भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन उसी वक्त वहां बैठी उस इंडियन महिला ने उसे सबक भी सिखाया और फिर उससे माफ़ी भी मंगवाई। दोस्तों, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर खुद को इंडियन बुलाने लगते हैं और सारे गलत काम करते हैं, जिसके वजह से बदनामी हमारी होती है। इसलिए हमें इन लोगों को जब मौका मिले तब एक्सपोज करना चाहिए और अच्छे से सबक भी सिखाना चाहिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिंदुओं के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ती जा रही है ओवर टाइम? नहीं, मैं नहीं समझता कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। मैं समझता हूँ ये इंडोफोबिया है। इट इज़ नॉट हिंदूफोबिया, इंडोफोबिया है। ओके। ये क्यों इंडिया का क्यों है, हिंदुइज्म का इतना नहीं है। अच्छा, इसे रंग दिया जा रहा है हिंदू। हाँ, नहीं हाँ। मगर इसमें एक डायमेंशन है, मगर असली डायमेंशन जो है वो इंडिया है। अब इंडिया के क्या डायमेंशन है, अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कनाडा के अंदर कोई 8 लाख के करीब इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ाज मिलते हैं। अच्छा। उसमें से 60% इंडियंस को मिलते हैं। उसमें से 60% के 90% जो है वो मिलते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन, या मिलते हैं एजुकेटेड इंडियंस को फॉर प्रोफेशनल जॉब्स। अच्छा। अब जब ये इनको वहाँ जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी जो है इस वक्त इतनी ग्रो नहीं कर रही। वहाँ हाउसिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। ठीक। बहुत शॉर्टेज है। ये जब वहाँ जाते हैं तो जो लोकल मार्केट है हाउसिंग की, उसको ये हाउसिंग है ही नहीं। लोकल्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें हाउसिंग नहीं मिलती बिकॉज ये इंडियंस बाहर से आके ज़्यादा पैसे दे के हाउसिंग ले लेते हैं। तो एक तो ये एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट इंडियंस इमिग्रेंट्स। एक तो ये कि ये क्वालिफाइड होते हैं, ये जॉब्स ले लेते हैं, हाउसिंग शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं, रेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये बेसिकली दे डिस्प्लेस लोकल्स। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ बढ़ नहीं रही हैं तो प्रेशर पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो पॉलिसी का इशू है, कनेडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा इमिग्रेशन अलाउ की हुई है बिकॉज वो चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है और वो चाहते हैं यहाँ जितने लोग आएंगे वो प्रोड्यूस होंगे, मगर वो इट इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एज मच एज इट शुड। तो विद द रिजल्ट कि बहुत से लोग आके वहाँ उनको सही नौकरियाँ भी नहीं मिलती, फिर रिजेंटमेंट्स भी क्रिएट होती हैं और लोगों के लोकल जॉब्स जो लोग वहाँ के जो पहले से आए हुए हैं उनके जॉब्स ये ले लेते हैं। तो ये एक तो रिजेंटमेंट है अगेंस्ट दिस इज़ वन इन कैनेडा फॉर एग्जांपल। मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में एक और इशू है, यूके में एक और इशू है। लेट मी एक्सप्लेन। हर जगह अलग है। कनाडा में स्टूडेंट्स का इशू है। ओके। बहुत ज़्यादा
स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ। सी डोंट फॉरगेट कैनेडियन एजुकेशन इज फ्री ना जी। तो ये आते हैं वहाँ, छोटी मोटी फीस दी और वहाँ उनकी फैसिलिटीज़ ले ली। तो एक तो ये इशू है वहाँ। आप आए, आप ऑस्ट्रेलिया या यूके ले लें। यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये आके वहाँ तो इसने भारतीय कुछ महिलाएं थी जो कि इटली के रेस्टोरेंट में गई थी खाने के लिए, उनसे बहस करता है और उसके बाद उनको डिसरिस्पेक्ट करता है और गालियां भी देता है भारत को। जी हाँ, तो ये इटली की एक इंसिडेंट है जहां पे ये सारा कुछ हुआ है, जहां हम आपको बताने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि से सॉरी फॉर अब्यूजिंग इंडिया, इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेशी वेटर फॉर मेकिंग एंटी इंडिया रिमार्क्स। अब यहाँ पे एंटी इंडिया रिमार्क्स ये वेटर करता है सबसे पहले तो, और उसके बाद जो और ये है कहाँ का दोस्तों, तो ये बांग्लादेशी वेटर है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के जो इंसान है वो बांग्लादेश में तो है और वहां से तो भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते ही है, लेकिन एक वेटर जो कि इटली में काम कर रहा है वो भी जो इंडियंस वहां जा रहे हैं उनको गालियां दे रहा है, भारत को गाली दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच में एक बहस छिड़ जाती है, वर्बल है ना, कि बहस हो जाती है इन सभी के बीच में। कुछ लड़कियां थी और इसके बीच में, इस वेटर के बीच में। अब आगे जाकर ये क्या करता है, वेटर कंट्री के बारे में यानी कि हमारे प्यारे भारत के बारे में रिमार्क करता है, उसे एक तरीके से बोला जाए तो गाली देता है। अब यहाँ पे ये वीडियो कहाँ पे सामने आ रही है, तो इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है खुशी दुबे, जिनके इंस्टाग्राम पे इन्होंने ये वीडियो डाला है जहां पे ये बताती हैं कि बांग्लादेशी वेटर किस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है हमारे भारत के बारे में, और फिर कैसे इन लड़कियों ने इसे अपॉलॉजी मांगी, मतलब पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि ये माफी मांगे। और ये इतना बदतमीज दोस्तों कि ये गाली तो दे ही रहा है, ऊपर से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है।